ब्रिक्स का समिट जल्दी ही होने जा रहा है। इस समिट पर अमेरिका और वेस्ट की नजरें हैं। वेस्ट नहीं चाहता कि ब्रिक्स एक मजबूत संगठन बने। इसी तरह पर पाकिस्तान भी भारत की ताकत देख पागल हो जाता है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। के अंदर मुलाकात होगी और मैं समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है। जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू, और ये इशू होता रहेगा। ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड। और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो। इराक में तुम कहते थे सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उनको तुमने मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी, वहां पे 4 टुकड़े हो चुके हैं इराक के। उसके बाद आप लीबिया देख लो, ये इनकी इंटेलिजेंस है। कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां पे ट्रूडो के पास, लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये दे आर क्रिमिनल एक्टिविटीज। चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको। क्योंकि इस देखें बात ये होती है, अगलों की उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं इकानमी है बिल्कुल। 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकानमी होगी, तीसरी बड़ी इकानमी। तो ये इस तरह के चौंचले जो कर रहे हैं इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट मेरे ख्याल में, डैमेज हैज बीन डन। और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता। इस वक्त जो बाइडन और ट्रूडो का जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता जो मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके। ये तो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाया पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जाना बहुत जरूरी था, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर साथ 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है। लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए।
ठीक है जी। तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना। ठीक है, सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी होगी, हम इसमें प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे तो रशियन एंड चाइनीज प्रेशर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जारी बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है, हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया